Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, students. Today we will start a new chapter, Air, chapter number 12, page number 107, 108, session number 1. Students, unit number 12, air. Recall what is air? Air is a matter and air is all around us. और आपको ये बात मालूम है कि भाई ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. जी रिकॉल करें. यस, एयर इज ऑल अराउंड अस. हमारे चारों तरफ एयर मौजूद है. एयर इज मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. हमने ये बात भी पढ़ी हुई है कि एयर जो है वो मैटर है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है. एयर कंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यानी एयर के अंदर हम जब हैं तो हम सांस भी ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं. ठीक है, तो वी टेक ऑक्सीजन इन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. और जितने भी लिविंग थिंग है दे ऑल नीड ऑक्सीजन टू लिव. एयर कैन बी पोल्यूटेड एंड कंटेन जर्म्स. जी हवा जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड भी हो सकती है, यानी खराब हो सकती है. किस वजह से? बिकॉज ऑफ द गाड़ियों के धुएं की वजह से, हमारे फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है. एंड इट ऑल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म्स एंड वायरसेस. जैसे आजकल हम कह रहे हैं कोरोना वायरस. यानी कहाँ से आ रहा है कोरोना वायरस? एयर में मौजूद है. ठीक है, जब हम रेस्पायर करते हैं, अगर कोई कोरोना पेशेंट है, उसने रेस्पायर किया, उसने खांसा, उसको छींक आ रही है, देन ये जर्म्स जो है वो स्प्रेड हो रहा है थ्रू एयर. ये सब चीजें हम पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. व्हाट वी विल लर्न? नंबर 1, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. हम ये बात पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. नंबर 2, एयर कंटेन मैनी गैसेस. देन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग एंड बर्निंग. Air has weight, occupies space and exert pressure. यानी अगर आप खड़े हुए तो आपके ऊपर एक एयर का प्रेशर होता है. Moving air is used as a source of energy. यानी ये जो हवा तेज चल रही है इसको हम एनर्जी के सोर्स पे इस्तेमाल करते हैं. जी हम तेज हवा से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. हमारे छोटे छोटी जो बोट्स होती हैं, सेलिंग बोट्स, वो एयर से चलती हैं. ठीक है ना. हम 1 by 1 सब चीजों को डिस्कस करेंगे. Now, do you remember reading about matter? We define matter as something which has mass and occupies space. So, air has also mass and it also occupies space. यानी अगर मैं आपसे कहूं कि एयर जो है वो एक मैटर है तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अगर ये मैटर है तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा और इसके पास कोई वेट भी होगा, इसका मास भी होगा. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक स्केल ले लीजिए, इसको सेंटर में से थ्रेड से आप इसको बांध दें. एक तरफ जो है वो आप एक बलून ले लें जिसको इन्फ्लेटेड हो और दूसरा बलून ले लें डिफ्लेटेड. इन्फ्लेटेड का मतलब होगा जिसके अंदर आपने बहुत सारी हवा भर दी है, एयर भर दिया है. और डिफ्लेटेड का मतलब है जिसमें थोड़ा सा भी एयर मौजूद नहीं है. अब आप इसको हैंग करें. जी जब आप हैंग करेंगे तो किधर वाला स्केल जो है वो झुक जाएगा? जी वो वाला स्केल झुक जाएगा उस तरफ से जहां पे आपने इन्फ्लेटेड बलून बांधा हुआ, यानी जिस बलून के अंदर आपने हवा भरी हुई है, क्योंकि ये भारी होगा, है ना. इसके अंदर थोड़ा सा आपने जो एयर भरा है, इट हैज अ मास. ओके, आई एम रीडिंग पेज नंबर 107. Air has mass. How can you prove that air occupies space? The simplest way is to take the example of two balloons.
one inflated and the other deflated. You can see that the inflated balloon is pulling the ruler down because it has air inside. So it is heavier than the deflated balloon. This proves that the air has mass. यानी जिस बलून के अंदर आपने हवा भरी हुई है वो भारी होगा, वो हैवी होगा और उस तरफ स्केल जो है वो थोड़ा सा हमारा झुक जाएगा. Which one need more space? इन दोनों बलून में से किसको ज्यादा जगह चाहिए? जी, the inflated balloon needs more space because it has air inside. दोनों बात हमने प्रूफ कर दी कि इसको स्पेस भी चाहिए और इसको मास भी चाहिए. अच्छा, अब हम आपको एक दूसरी बात बताते हैं कि आपका जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो एयर मौजूद है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. और ये हर चीज को नीचे की तरफ पुश कर रही है. ठीक है, एयर जो है वो हर चीज को प्रेस कर रही है. आपकी बॉडी को भी एयर प्रेस कर रही है, लेकिन आप क्यों नहीं चपटे हो जा रहे, आप क्यों नहीं क्रश हो जा रहे हैं, आप क्यों नहीं दब जा रहे? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारा एयर मौजूद है. हमारे लंग्स के अंदर एयर मौजूद है, हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे वेन्स है, आर्टरी है, इनके अंदर भी एयर मौजूद है जो बॉडी को बैलेंस कर रहा है. यानी एयर प्रेशर जितना हमारी बॉडी के ऊपर है उतना ही एयर प्रेशर आपकी बॉडी के अंदर है. इसलिए आप कोलैप्स नहीं कर रहे, इसलिए आप दब नहीं रहे. ठीक है, जितना एयर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है उतना ही आपका बॉडी बाहर की तरफ प्रेशर डाल रहा है. इसलिए आप बिल्कुल एक जगह बिल्कुल नॉर्मल हालत में मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, अपने हाथ से किसी चीज को पुश कीजिए. ठीक है, अगर आपने किसी बलून को, किसी बॉल को या किसी भी आप पेंसिल बॉक्स को जब पुश करेंगे, अगर आपके हाथ का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो चीज दब जाएगी, प्रेस हो जाएगी, क्रश हो जाएगा. लेकिन अगर आप हल्का सा पुश करेंगे तो वो क्रश नहीं होगा. ठीक है ना? सो हमारे अराउंड जो एयर मौजूद है वो हमें भी प्रेस कर रहा है. नाउ आई एम रीडिंग लास्ट पैराग्राफ. You know that air has mass. The air in the atmosphere pushes downward. Air is pressing on everything on the earth. दुनिया में हर चीज के ऊपर एयर का प्रेशर पड़ रहा है. एयर प्रेशर ऑन योर बॉडी टू. हमारे जिस्म के ऊपर भी एयर प्रेशर पड़ रहा है. Our body does not get crushed by the pressure of the air because there is air inside our body, in our lungs and in the blood stream. ठीक है, air is all around us. Air is necessary for us to live, but where does it come from? हमारे लिए एयर बहुत जरूरी है, हर वक्त हमें हवा चाहिए, लेकिन ये आता कहां से है? Yes. Page number 108, the atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere. This mixture of gases is called the air. The atmosphere is necessary for life on earth. हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एक हवा मौजूद है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस. इसमें डिफरेंट गैसेस हैं. ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, नियॉन भी है और इसके अलावा हीलियम है, ज़ीनॉन है और थोड़ा सा वाटर वेपर्स भी शामिल है. ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर हमें एयर प्रोवाइड करता है. और ये एयर या ये एटमॉस्फेयर क्यों नेसेसरी है? नंबर 1 पॉइंट, इट कंटेन इंपॉर्टेंट गैसेस. ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन गैस हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए. नंबर 2, कंट्रोल द वेदर. ये हमारे इर्द गिर्द का जो वेदर है उसको कंट्रोल करता है. बहुत सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तेज हवा चल रही है, हवा बंद हो गई है. ठीक है, तो तमाम चीजें हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कंट्रोल करता है. नंबर 3, प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है एटमॉस्फेयर के बाहर की तरफ एक और बारीक सी लेयर है, इसको ओजोन लेयर कहते हैं. हम आगे इसको डिटेल पढ़ेंगे. ये ओजोन लेयर जो है सन से आने वाली हार्मफुल रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है. एंड नेक्स्ट, कैरी साउंड. हम जो बातें करते हैं, हम जो बोल रहे हैं, हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? इट इज बिकॉज ऑफ द एयर. अगर हम हमारे अर्थ में से एयर हम हटा दें, वैक्यूम कर दें, तो आपको आवाज नहीं आएगी. जैसे मून में हम एक दूसरे तक आवाज नहीं पहुंचा सकते क्योंकि साउंड जो है इट ट्रेवल इन
एयर। मैं इस वक्त जो भी बोल रही हूं वो आप तक कैसे पहुंच रहा है, ये साउंड एयर के जरिए ट्रेवल करने के बाद आपके एयर तक पहुंच रहा है। यानी ईयर और एयर में फर्क है, ठीक है ना। एयर ना हो तो आपके ईयर तक आवाज नहीं जाएगी। अब आपको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर द अर्थ टू द मून। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इट हैज नो विंड, इसके पास कोई विंड नहीं है, अंडरलाइन करते जाइए बेटा। नो साउंड, आवाज भी नहीं होती है वहां पे। नो लाइफ, जिंदगी भी नहीं है। एंड नो वेदर, कोई वेदर भी नहीं है। तमाम चीजें हवा की वजह से होती हैं। Without a space suit, a person's lungs would explode because the air in their lungs would expand without resistance. अगर आप एयर सूट, स्पेस सूट पहनकर मून में ना जाए तो आपका पूरा लंग्स जो है वो फट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा, क्योंकि आपका जो अंदर लंग्स का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा और वहां पे आपकी बॉडी के ऊपर एयर प्रेशर नहीं होगा। क्योंकि हम इस वक्त जो अर्थ में रह रहे हैं, हमारे अंदर लंग्स का जो प्रेशर है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? एयर प्रेशर। लेकिन मून में एयर प्रेशर नहीं होता। लेयर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपका जो हमारे पास अर्थ है उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसके कितने लेयर हैं? दे हैव 5 लेयर्स, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ 5 layers. First one is known as the troposphere. Number 2, stratosphere. Number 3, mesosphere. Number 4, thermosphere. And number 5, exosphere. Underline कर लीजिए बेटा। Number 1, troposphere. Number 2, मेरे साथ साथ बोलिए, stratosphere. Number 3, mesosphere. Number 4, thermosphere, and number 5 is exosphere. The layer of gases are thicker closest to the ground, but as you move higher the layer become thinner. यानी आप अपने अर्थ के जितने करीब होंगे यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत थिक होगा, हवा बहुत ज्यादा होगी, गैसेस बहुत ज्यादा होंगी। जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे आपका जो ये लेयर है गैसेस का ये कम होता चला जाएगा और बिल्कुल आखिर में जहां पे आप एक्सोस्फीयर पहुंचेंगे वहां पे एयर बिल्कुल ही नहीं होता। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूं तो आप इस तस्वीर को देखिए। अर्थ के बिल्कुल जो फर्स्ट लेयर है इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर वो जगह है जो हमारे अर्थ के बिल्कुल करीब है। हमारे जितने बर्ड्स हैं वो ट्रोपोस्फीयर में होंगे, आपका जहाज उड़ रहा है वो ट्रोपोस्फीयर में है, अगर आपके पास हॉट बलून, गैस बलून है तो वो भी आपके ट्रोपोस्फीयर में मौजूद होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे हम सांस भी ले सकते हैं। उसके जस्ट ट्रोपोस्फीयर के बाद आप देखिए बारीक सी लाइन है व्हाइट कलर की, दैट इज नोन एज द ओजोन लेयर। ये स्फीयर नहीं है, एक लेयर है ओजोन की जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज को रोकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ओजोन लेयर ना हो या ओजोन लेयर में होल्स हो जाए तो हमें डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है और मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। देन स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे जो है स्पेस शटल वगैरह होते हैं। मीजोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, हमारे पास जितने भी स्पेस शटल हैं या आपने जो मून के पास कोई चीज भेजना है, किसी सैटेलाइट मालूम करना, तो ये आपके थर्मोस्फीयर में होता है। लास्ट इज द एक्सोस्फीयर, ये वो है जहां पे रॉकेट आपके अर्थ से बिल्कुल बाहर निकल जाए और स्पेस पे पहुंच जाए। ठीक है, यहां से स्पेस शुरू हो जाता है एक्सोस्फीयर और रॉकेट वगैरह जो है वो एक्सोस्फीयर में चले जाते हैं। यानी अगर आपका जो एरोप्लेन है वो ट्रोपोस्फीयर तक ही रहता है, उसको बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, बहुत ज्यादा अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है, तो हमारा एरोप्लेन नहीं जा सकता है। यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे रॉकेट्स वगैरह जाते हैं जो बाद में हम मून में या मरकरी में कहीं पे भी आप इसको भेज रहे हैं। लेयर्स को आप गौर से देखिए, डायग्राम गौर से देखिए, डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आप जब इसको ड्रॉ करेंगे बहुत नीट, कलर बहुत ज्यादा नहीं कीजिएगा आप बेटा, इसको पेंसिल से अच्छा नीट एंड क्लीन बनाइएगा। नेक्स्ट इज द डू यू नो, पेज नंबर 108 पे देखिए। Air become thinner the higher one climbs into the atmosphere. That is why mountaineer
take oxygen with them in cylinder when they climb very high mountains like Everest. यानी ये बात आपको मालूम है, अगर कोई पहाड़ों पे चढ़ रहा होता है, ऊपर जा रहे होते, तो वो हमेशा अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। इसलिए कि अभी मैंने आपको ये बात बताई कि आप जितना अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, जमीन पे आप खड़े तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं, तो हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत कम हो जाती। इसलिए जो ऊपर वाले हिली एरियाज के लोग होते हैं, अगर आप ये बात नोट करें कि उनके चेहरे बहुत रेड सफेद होते हैं। वो क्यों रेड होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन गैस चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो उनकी बॉडी में आरबीसीज डबल ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जब आरबीसी ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनकी स्किन भी बहुत ज्यादा पिंक नजर आती है। तो यहाँ पे बात आप कह सकते हैं कि जितना आप अपने अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाएगी और आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। यहाँ पे ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप मून में जाएंगे तो वहां पे भी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मून पे ऑक्सीजन गैस नहीं है। The ozone layer, the last paragraph, page number 108. अभी मैंने आपको बता दिया, the ozone layer in the stratosphere is one of the most important layer of the atmosphere. Ozone is a form of oxygen. ये ऑक्सीजन से बना होता है। 3 ऑक्सीजन जब होते तो ये ओजोन कहलाता है। It block most of the harmful ray of the sun from the reaching the earth. In other words, the ozone layer is like a protective blanket round the earth. आपकी दुनिया के चारों तरफ एक मोटी सी ब्लैंकेट है जो किस चीज से आपको बचा रहा है? सूरज के हार्मफुल रेस। लुक एट द डायग्राम। ठीक है, बीच में आपके पास अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन लेयर मौजूद है। वो किस चीज से आपको महफूज कर रहा है? सनलाइट से। लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपको हार्मफुल रे से बचाती है। बेटा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 4 करेंगे, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। पार्ट 2 है व्हाई डू एस्ट्रोनॉट हैव टू वेयर ऑक्सीजन मास्क इन आउटर स्पेस, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हाउ इज द ओजोन लेयर यूजफुल टू अस, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है डायग्राम बनानी। ठीक है, सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, astronaut have to wear oxygen masks in outer space because there is no air there. वहां पे हवा नहीं है, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए no oxygen. नंबर 4 का आंसर है the ozone layer is useful to us because it blocks some of the harmful rays of the sun. It blocks some of the harmful rays of the sun. इंटरलीफ पेज पे आप डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा अर्थ बनाइए, उसके चारों तरफ एक लेयर बनाइए जिसको ओजोन लेयर शो करे और हार्मफुल रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास डायग्राम बनाना है और ये आप बुक में नहीं बनाएंगे, ये डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बनाइएगा। क्वेश्चन आप 9 लिखेंगे और कॉपी के इंटरलीफ पेज पे डायग्राम बनाएंगे फ्रॉम द पेज नंबर 108। Okay students, this is the end of our lecture, session number 1. Inshallah we will meet in the session number 2. इसको अच्छी तरह पढ़िए, लर्न कीजिए और बहुत नीट काम कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।